नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटीट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती से पाठ 8वां कदम मिलाकर चलना होगा, इस पाठ के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में पाठ के बारे में सविस्तर अध्ययन किया है ना। तो बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरे यानी स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं इस पाठ के स्वाध्याय की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, है ना। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। प्रश्न फिर से सुनो, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। यानी यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, इसका अर्थ आपको लिखना है। इसमें पहली पंक्ति है, अरमानों को दलना होगा, है ना। तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। कभी कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हमें अपने अरमानों, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाओं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, महत्व है हमारे उद्देश्यों का। इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं की तिलांजलि देनी है। तिलांजलि देना मतलब छोड़ना, त्यागना। तो इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं की तिलांजलि देनी होगी, यानी अपने अरमानों को त्यागना होगा। दूसरी पंक्ति देखो बच्चों। दूसरी पंक्ति है, पीड़ाओं में पलना होगा। तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जब कठिन स्थितियाँ आती है तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा और हमें जीने के लिए सीना तानकर साहसपूर्वक तैयार रहना होगा और तूफानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं का सामना करना होगा। तो बच्चों, ये हमारा अर्थ हुआ इस पंक्ति का, है ना। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न इस प्रकार है, आकृति में दिए शब्दों की उचित जोड़ियाँ मिलाओ और तालिका में लिखो, है ना। तो आकृति में दिए हुए शब्द इस प्रकार है। पहला शब्द है प्रलय, असंख्यक, उन्नत, क्षणिक, बलिदान, मस्तक, घोर घटा, जीत, है ना बच्चों। तो बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं, इनकी हमें उचित जोड़ियाँ मिलानी है। जैसे कि हमारा पहला शब्द है प्रलय, है ना। तो इसमें से कौन सी जोड़ी मिलेगी इस शब्द के लिए? तो बच्चों, किताब में आपने देखा होगा कि प्रलय के साथ शब्द आया है घोर घटाए, और यहाँ पर शब्द दिया है घोर घटा, है ना। तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रलय के साथ घोर घटा। उन्नत के साथ शब्द आया है मस्तक, तो इसकी जोड़ी हुई उन्नत मस्तक। फिर हमारा शब्द है असंख्यक। तो बच्चों, असंख्यक के साथ कौन सा शब्द आया है कविता में? तो शब्द आया है बलिदान।
इसलिए असंख्यक शब्द की उचित जोड़ी है बलिदान। फिर उसके बाद शब्द आया है क्षणिक। तो क्षणिक के साथ कौन सा शब्द आया है कविता में? जीत। तो क्षणिक की उचित जोड़ी है जीत। तो इस प्रकार उचित जोड़ियाँ फिर से सुनो। प्रलय घोर घटा। दूसरी जोड़ी है उन्नत मस्तक। तीसरी जोड़ी है असंख्यक बलिदान। और चौथी जोड़ी है क्षणिक जीत। ठीक है। तो बच्चों, हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है, आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी? तो बच्चों, आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी? इसका उत्तर है बच्चों, आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेंगी। आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेंगी, है ना। अब अगला प्रश्न है, क्या बनकर ढलना होगा? प्रश्न फिर से सुनो, क्या बनकर ढलना होगा? तो बच्चों, हमें क्या बनकर ढलना होगा? इसका उत्तर है पावस बनकर ढलना होगा, है ना। बच्चों, आगे का प्रश्न है कल्पना पल्लवन का। आगे जो प्रश्न लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वह कल्पना पल्लवन पर आधारित है। वह इस प्रकार है, पीड़ाओं में पलना होगा। इस पंक्ति से संबंधित अपने विचार लिखो। प्रश्न फिर से सुनो बच्चों, पीड़ाओं में पलना होगा। इस पंक्ति से संबंधित विचार लिखो, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के दिनों में मनुष्य प्रसन्न रहता है। उसके सारे कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के दुख के दिन आते हैं तो उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। कष्टों से वह घबरा जाता है। जबकि मनुष्य को सुख और दुख दोनों स्थितियों में सामान्य बना रहना चाहिए। सुख के दिन भोगने का आनंद लिया है तो दुख के समय भी उसी तरह सीना तानकर हिम्मत के साथ जीने का दंभ भरना चाहिए। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख मनुष्य के जीवन का चक्र है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख का भी सुख की भांति ही स्वागत करना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों, इस प्रकार से कदम मिलाकर चलना होगा। इस पद्य पाठ का स्वाध्याय यानी प्रश्नोत्तरे हमने यहाँ पर पूरे किए हैं। तो अभी यह जो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय आपको अपनी गृह कार्य की कापियों में ठीक ढंग से सुंदर और सुवाच्य अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।